17वीं सदी का भारत धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्षों का गवाह था। देश में मुगल शासन अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन उनके अत्याचार और धार्मिक असहिष्णुता की लपटें हर कोने में फैल रही थीं। मुगल सम्राट औरंगजेब ने सत्ता प्राप्त करते ही हिंदू मंदिरों को तोड़ने और उनकी जगह मस्जिदें बनवाने का आदेश दिया। इस अंधकारमय काल में जब काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर संकट मंडरा रहा था, तब नागा साधुओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर मंदिर की रक्षा की। यह कहानी केवल धर्म और आस्था की नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और अखंड विश्वास की है। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म का हृदय स्थल रहा है। यह माना जाता है कि यह नगर भगवान शिव द्वारा स्वयं बसाया गया था। गंगा नदी के किनारे स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय थी। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग, स्वर्ण जड़ित शिखर और भव्य स्तंभ इसे एक दिव्य स्थल बनाते थे। यहां हर दिन हजारों भक्त अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते थे। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति और आत्मा का प्रतीक था। 1604 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने की योजना बनाई। औरंगजेब ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इस मंदिर को तोड़कर इसकी जगह मस्जिद बनाई जाए। यह खबर पूरे काशी में आग की तरह फैल गई। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिकता और शौर्य का अनूठा संगम है। इन साधुओं का मूल आदिगुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की स्थापना की। नागा साधुओं का प्रशिक्षण कठोर होता है, जिसमें योग, ध्यान और युद्ध कला की गहन शिक्षा दी जाती है। ये साधु नग्न होकर भस्म से अपना शरीर ढकते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं धारण करते हैं और भगवान शिव के अनन्य भक्त माने जाते हैं। वे सांसारिक सुखों का त्याग करके धर्म की सेवा और रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। नागा साधु केवल आध्यात्मिक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे तलवारबाजी, धनुर्विद्या और भाले जैसे पारंपरिक शस्त्रों में भी निपुण थे। औरंगजेब का शासनकाल हिंदू धर्म के लिए सबसे कठिन समयों में से एक था। मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिद बनाना, धार्मिक स्थलों की लूटपाट और हिंदू समाज को अपमानित करना उनकी नीतियों का हिस्सा था। औरंगजेब के सैनिक जब भी किसी नगर पर हमला करते तो पहले वहां की संपत्तियों को लूटते, गांवों को आग लगा देते और मासूम लोगों को गुलाम बनाते। वाराणसी पर हमला भी इसी क्रूर रणनीति का हिस्सा था। जब काशी के लोगों को यह पता चला कि मुगल सेना काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए आ रही है, तो वहां भय और निराशा का माहौल बन गया। मंदिर के पुजारी और स्थानीय नागरिक नागा साधुओं के प्रमुख अखाड़े, जूना अखाड़ा, पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। नागा साधुओं के गुरु स्वामी वीरभद्रगिरि ने पुजारियों की विनती सुनी और कहा, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हम तैयार हैं। भगवान शिव का मंदिर हमारे लिए केवल एक संरचना नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। इसे नष्ट करने वालों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। नागा साधुओं ने युद्ध की रणनीति बनाई। वे जानते थे कि मुगलों की सेना बड़ी और अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी, लेकिन नागा साधु अपने साहस, अनुशासन और गुप्त युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थे। स्वामी वीरभद्रगिरि ने अपने साधुओं को 4 समूहों में बांटा। पहला समूह मंदिर की बाहरी सुरक्षा के लिए, दूसरा समूह गंगा घाट के पास से मुगलों पर घात लगाकर हमला करने के लिए, तीसरा समूह मंदिर के गर्भगृह की रक्षा के लिए, चौथा समूह मुख्य युद्ध में अग्रिम पंक्ति में लड़ने के लिए। 1604 का वह काला दिन आया जब मुगल सेना ने काशी पर धावा बोला। मुगलों के घोड़ों और हथियारों की गूंज से पूरा शहर कांप रहा था। उनकी योजना थी कि मंदिर को घेरकर उसे नष्ट कर दिया जाए। पहला हमला मुगल सेना ने मंदिर की ओर बढ़ना शुरू किया।
जैसे ही वे मंदिर के निकट पहुंचे, नागा साधु अचानक गंगा घाटों से निकलकर उन पर टूट पड़े। साधुओं ने हर हर महादेव का जोरदार जय घोष किया, जिससे मुगलों के मन में भय उत्पन्न हो गया। नागा साधु अपने तेज और अप्रत्याशित हमलों के लिए प्रसिद्ध थे। वे पेड़ों के पीछे से, गुफाओं से और मंदिर की छतों से मुगलों पर तीर और भाले बरसा रहे थे। साधुओं के एक दल ने मुगलों के घोड़ों को भगाने की रणनीति अपनाई। उन्होंने घोड़ों को भयभीत करने के लिए आग और तेज आवाजों का उपयोग किया। दूसरे दल ने मुगलों की पंक्ति को तोड़ने के लिए अचानक हमला किया। युद्ध घंटों तक चला। नागा साधुओं का पराक्रम अद्वितीय था। उनकी तेज तलवारबाजी और कुशल धनुर्विद्या ने मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। स्वामी वीरभद्रगिरी ने अपने दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में त्रिशूल लेकर स्वयं मुगलों के सेनापति से युद्ध किया। उनकी शक्ति और रणनीति देखकर मुगल सेनापति घबरा गया। नागा साधुओं के साहस और रणनीति के आगे मुगलों की विशाल सेना टिक नहीं पाई। उन्होंने अपनी भारी संख्या के बावजूद पराजय स्वीकार की। मुगल सेनापति मारा गया और उनकी सेना तितर-बितर हो गई। युद्ध के बाद काशी के लोगों ने नागा साधुओं का भव्य स्वागत किया। मंदिर की रक्षा हो चुकी थी और भगवान शिव की कृपा से काशी एक बार फिर सुरक्षित थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर पुनः स्वर्ण कलश स्थापित किया गया। नागा साधुओं का यह बलिदान हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। 1664 का यह युद्ध धर्म और आस्था की विजय का प्रतीक है। यह उन नागा साधुओं की गाथा है जिन्होंने दिखा दिया कि जब धर्म पर संकट आता है तो साधु भी योद्धा बन जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर आज भी शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है और इसका हर पत्थर उन साधुओं के साहस की गवाही देता है।